ऐसा नहीं होना चाहिए। मियाँ बीवी का रिलेशन जो एक बड़ा खूबसूरत रिलेशन होता है और ये सारी ज़िंदगी का होता है, इसलिए अपनी लाइफ को 1-2 मिनट का टाइम ना दें, बल्कि अपनी लाइफ को स्मूथ लेकर चलें, खूबसूरती के साथ लेकर चले जा, ताकि आप जब भी अपने लाइफ पार्टनर को देखें तो आपको वो पहले वाले दिन की फीलिंग्स आएँ, आपको लगे कि आज मैं पहली बार इससे मिल रहा हूँ या मिल रही हूँ। तो आपको हमेशा अपने आप को उस नज़रिए से रखना चाहिए, उस तरीके से रखना चाहिए कि जब भी आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें, आपको वो पहले वाली फीलिंग्स आएँ। उसके लिए हमें क्या चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ। मोस्टली लोगों को मुबाशरत के लिए नरम गुदाज गद्दे जो हैं उस पर इजीली वो मुबाशरत कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपके पास सख्त गद्दा हो, 2 अदद तकिए सख्त हों कमर के नीचे रखने के लिए, 2 अदद नरम तकिए सर के नीचे रखने के लिए। उसके अलावा आपके पास कोई नॉर्मल सा लोशन हो, ठीक है, लोशन हो या कोई कोल्ड क्रीम हो, काफ़ी है। लेकिन अगर आपने मुबाशरत करनी है तो उसके लिए आपको नारियल का तेल, आपको रोगने बादाम, जैतून का ऑयल या वेस्लिन या फिर पेट्रोलियम जेली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपकी विजाइना में जाके जम जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए इससे परहेज़ करें, सिर्फ़ और सिर्फ लोशन या चिकनी क्रीम से ही इस्तिफ़ादा हासिल करें। उसके अलावा आपको 3 अदद साफ़ सुथरे कपड़े चाहिए यूज़ करने के लिए, कि जैसे ही आप मुबाशरत से फ्री हों तो आप उन कपड़ों को इस्तेमाल कर सकें अपने प्राइवेट पार्ट को साफ़ करने के लिए। साफ़ सुथरा इसलिए कहा गया है कि इससे किसी किस्म के जर्म्स जो हैं वो आपके प्राइवेट पार्ट में दाखिल नहीं हो सकते। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल चीज़ होती है, या तो वो सख्त गद्दा होता है या फ़र्श होता है जिस पे आप मोटा कालीन, दरी या फिर कोई ब्लैंकेट वगैरह डाल के आप इजीली अपने प्राइवेट मोमेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेहतरीन मुबाशरत के लिए ज़रूरी होता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को वाज़िया तौर पर इशारा दे दें कि भाई हमें इस दिन या इस वक्त मुबाशरत करनी है। ये पहले से तय होना चाहिए, क्योंकि इससे आप दोनों एक दूसरे के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहते हैं, और तैयार रहने के साथ साथ आप उसकी भरपूर तैयारी भी करते हैं। आपकी जो फीलिंग्स हैं वो पहले से डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। सेकंड है कि आप खुद की जिस्म की सफाई रखें, जैसे कि बीवी के लिए ज़रूरी है अच्छा लिबास पहने, नहा धोकर अच्छा लिबास पहने, लिबास पहनने के साथ हल्की फुल्की खुशबू लगाए, खूबसूरत सा हल्का सा पोलाइट सा मेकअप करे, सॉफ्ट मेकअप जिसको कह सकते हैं, जो उसके शौहर को देखने में अच्छा लगे। चुस्त लिबास पहने, चुस्त लिबास से मुराद के जो फिटिंग वाला लिबास है, जो उसके शौहर के लिए हो और उसको नज़र आए कि भाई मेरा शौहर मुझे ये देखकर अच्छा फील करेगा। उसके अलावा उसकी पसंद का कलर पहने, मतलब उसको कलर पसंद है उसी कलर का वो लिबास पहने। गले में हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने, लेकिन उसके अलावा सारी ज्वेलरी उतार दे। ये चीज़ें देखने के बाद शौहर जो है वो ऑटोमेटिकली बीवी के तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। शौहर जब शाम को जल्दी घर आ जाता है तो उसका काम है कि वो फ़ौरन ही खाना खा ले शाम को, लेकिन खाना कम खाए, बीवी भी और शौहर भी खाना कम खाए। उसके बाद बच्चों को सुलाने के बाद, खाना हज़म होने के बाद आप एक दूसरे के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि पेट भरा हुआ होगा, आपके स्टमक में प्रॉब्लम होगा तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, या फिर आपने उसी वक्त खाना खाया होगा जो स्टमक पर भारी होता है, तब भी आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप खाना कुछ देर पहले खा लें और कम खाएं। दूसरा, आपके जिस्म से, स्पेशली आपके मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है आप ब्रश करें, हाथों से लहसुन की बीवी के स्मेल ना आए। कुछ ख़वातीन होती हैं मैले कुचैले, शुरू में तो इन चीज़ों का ख्याल रखती हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी शादी को 2-3 महीने गुजरते हैं तो वो इन चीज़ों का ख्याल बिल्कुल नहीं रखती, ना बनाव श्रृंगार करती हैं, ना अच्छे कपड़े पहनती, बल्कि मैले कुचैले कपड़े नहीं पहने होते हैं। लहसुन से हाथ से लहसुन की बदबू आ रही होती है, अदरक की, प्याज की, उसी तरह वो मतलब जो अपने शौहर के पास चली जाती हैं।
जिससे आप दोनों के जो जज्बात हैं वो सर्द मोहरी में बदल जाते हैं, क्योंकि शौहर का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। उसको वो जो उसके जिस्म से पसीने की और कपड़ों की और उसके लहसुन अदरक की जो स्मेल, नागवार स्मेल उठ रही होती है, उसी की वजह से उसका पूरा ध्यान अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ नहीं जाता और उसका दिल जो है वो जल्दी उचाट हो जाता है उस बात से, और वो उनकी जो जिनसी हिजान है वो आहिस्ता आहिस्ता सर्द मोहरी में तब्दील हो जाते हैं। अच्छा, कोशिश करें कि जब भी आप अपने जो आपका कमरा है उसको साफ़ सुथरा रखें। हल्की, जैसे हम कैंडल लाइट डिनर करते हैं, सेम कैंडल लाइट रोशनी हो, खूबसूरत बिस्तर हो, खूबसूरत पर्दे हों, हल्की सी मौसीकी लगी हो, ताकि आपकी जो सेक्सुअली एक्टिविटी के दौरान जो आपकी आवाज़ें हैं वो कमरे से बाहर ना जा सकें, और साथ साथ आप म्यूज़िक को एंजॉय कर सकें। एक और पॉइंट है कि जब आप एक दूसरे के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चाहे वो एक घंटे का हो, 2 घंटे का हो, तो अपने फ़ोन की बेल हमेशा बंद रखें, क्योंकि जब अचानक से फ़ोन बजता है तो आपकी पूरी इंटेंशन जो है वो फ़ोन की तरफ चली जाती है। आप अपने जो है जज्बात को सर्द मोहरी में बदल लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों जो हैं वो अपने अपने फ़ोन की बेल बंद कर दें, फ़ोन को साइलेंट पर लगा दें और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। उसके अलावा मुबाशरत दिन में, रात में, किसी भी वक्त की जा सकती है, लेकिन सबसे अच्छा टाइम होता है इशा के बाद, यानी कि रात का जो पिछला पहर होता है 10-11 बजे के बाद। उसमें दोनों को ज़हनी रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस वक्त मोस्टली लोग अपने कमरों में जा चुके होते हैं, आपके बच्चे सो चुके होते हैं। उसके अलावा आप दोनों ज़हनी तौर पर रिलैक्स होते हैं। आप एक दूसरे के साथ अच्छी पॉजिटिव बातें, रोमांटिक जो हम माहौल में एक दूसरे के साथ करें, जिससे आपका जिनसी हिजान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाए। इससे भी आपको पहले दिन वाली फीलिंग्स आएंगी। आपको पता चलेगा कि जी जो हमारा शादी का पहला दिन था तब भी हमने इसी तरह एक दूसरे के साथ बातें की थी, वादे किए थे, जो भी चीज़ थी बनाव सिंगार किया था, सेम इसी तरह आपको वो दिन भी पहले दिन जैसा ही लगेगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो ख़वातीन शोहर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि नर्म लिबास पहने और फिटिंग वाला लिबास पहने, और जिस जगह उन्होंने अपने प्राइवेट मोमेंट्स को स्पेंड करना है वो बिस्तर, उसके ऊपर जो चादर है वो सिल्क की हो या रेशम की हो, जिसकी वजह से दोनों को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। मोस्टली लोग कॉटन, खद्दर वगैरह की चादर से एलर्जिक होते हैं, उसकी वजह से भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती हैं।